हम आपको सर्वमंगला भगवती लक्ष्मी स्वरूपा, रोग दोष कष्ट कलेश हारिणी, भवसागर तारिणी श्री नानू दादी जी के प्राकट्य का बोध कराते हैं। बात द्वापर युग की है, जब पांडव विराट नगर में अंतिम वर्ष का अज्ञातवास का समय व्यतीत कर रहे थे। विराट नगर के राजा विराट की गौशाला उस समय की सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं में से एक थी। इस गौशाला में 1.25 लाख दुधारी गायों का अनमोल खजाना था, जिसके प्रमुख अधिकारी प्रतापी रतनसेन थे। पांडवों का अज्ञातवास भंग करने और गोधन लूटने के लिए दुर्योधन ने लाव लश्कर सहित भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि के साथ विराट नगर पर आक्रमण किया। गोधन की रक्षा करते हुए गौशाला के प्रमुख अधिकारी रतनसेन वीर गति को प्राप्त हुए। तत्पश्चात राजा विराट के पुत्र उत्तर ने अर्जुन के सारथी बनकर दुर्योधन को परास्त कर गोधन वापस लिया। गौशाला के प्रमुख अधिकारी रतनसेन की पत्नी पद्मा को जब यह अशुभ समाचार मिला तो अग्निरथ पर चढ़ने को तत्पर हुई, परंतु गर्भवती होने के कारण द्रौपदी ने उसे अग्निपथ पर चढ़ने से रोक लिया तथा उन्होंने कहा, अपने सती भाव को सुरक्षित रखो। कलिकाल में जब तुम्हारा जन्म मरु प्रदेश में होगा, तब पूर्णाहुति देने के लिए तुम अग्निरथ पर चढ़ लेना। और पद्मा मान गई। बचन मन पति पद प्रेमा, सिया राम। कालांतर में पद्मा का जन्म संवत 1528 में चैत्र मास शुक्ल पक्ष 12 मंगलवार को मध्य दिवस अभिजीत नक्षत्र में मरु प्रदेश में राजपुताना के डालमा ग्राम की ढानी वाले सेठ श्री मनीराम जी व धर्मपत्नी मणि देवी के घर में हुआ। कन्या के जन्म से घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। जय घोष के साथ कुलगुरु व ऋषि मुनियों ने शुभ मुहूर्त में कन्या का नाम नानू बाई रखा। सकल गुणों की खान नानू जी जब सयानी हुई, तब उनका शुभ विवाह संवत 1542 में फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को डालमा गांव के सेठ श्री सतप्रकाश जी व भानुमति के दुलारे तेजपाल जी के साथ हुआ। श्री तेजपाल जी शूरवीर, कर्मठ, कृषि वाणिज्य कुशल आदि विविध गुणों से संपन्न थे। संस्कृति एवं लोकाचार की पुरातन परंपराओं का निर्वाह करते हुए 4 साल बाद शुभ संवत 1546 में बसंत पंचमी के दिन दादी जी का गौना संपन्न हुआ और परंपरा अनुसार सेठ मनीराम जी ने डोम दंपत्ति को श्री नानू दादी जी के साथ उनके ससुराल सेवक के रूप में भेजा। कृष्ण भक्त डोमिनी पूर्व जन्म में गुजरी के रूप में भगवान बाल कृष्ण को अपने मुख से घुंघरू व ढोलक की ध्वनि निकालकर रिझाती थी। सहज, सौम्य, सुरज्ञान, सकल गुणों की खान नानू बहू ने ससुराल में सभी का मन मोह लिया। सुख संपत्ति में निरंतर वृद्धि हुई। अलौकिक गुणों का प्रकाश जब तब फैलता रहा। मुखलावे के 4 साल बाद संवत 1550 में माघ महीने में दक्षिण कूक फली। वंश वृक्ष पर नवजात शिशु के रूप में पुष्प खिला। कुल की कीर्ति को उजागर करने को कुल दीपक मिला।
वह युग यवनों का युग था। दुष्ट यवनों ने डालमा गौशाला से वध करने के लिए 100 गौएं मांगी। तब शूरवीर योद्धा श्री तेजपाल व ग्रामीणों ने यवनों को परास्त कर गौओं की रक्षा की। युद्ध से थके हारे तेजपाल जी जब अपने सेवक डोम के साथ विश्राम कर रहे थे, तब आस्तीन के सांप 4 यवन शरणागत हुए। अवसर पाकर दुष्ट यवनों ने तेजपाल जी पर हमला कर दिया। यवनों से लड़ते तेजपाल जी अपने सेवक डोम समेत वीर गति को प्राप्त हुए। पति की वीर गति का स्वप्न में द्रौपदी से पूर्वानुमान पाकर वह पिछले जन्म की पूर्णाहुति को पूर्ण करने के लिए 16 श्रृंगार से सजी नानूबाई खेत में डोमिनी के साथ प्रकट हुई। पति की पार्थिव देह देखते ही वे चंडी के रूप में अवतरित हुई। वह चांडाल चौखड़ी का संहार कर दिया और कुलदीपक शिशु का संरक्षण का भार डोमिनी मैया को सौंपा व उसे आशीर्वाद दिया कि मांगलिक अवसरों पर ढोलक सहित डोमिनी मैया की भी पूजा होगी। संवत 1551 में चैत्र मास शुक्ल पक्ष 12 शनिवार को सायंकाल सूर्य की साक्षी में श्री नानूबाई ने अग्नि रथ पर चढ़कर पति के संग सतलोक गमन किया। यवनों से बचाकर नानूबाई के पुत्र को ढोलक में छिपाकर डोमिनी मैया सुहासरा पहुंची, जहां रजपूती संरक्षण में बालक का लालन पालन हुआ। डालमा व डोमिनी के संयोग से बालक डालमिया कहलाया। कुछ अंतराल बाद नानू दादी जी ने अपने पुत्र को स्वप्न के माध्यम से दर्शन देकर आशीर्वाद दिया तथा डालमा में पगलिया थरपने व सुहासरा में मंदिर बनाने का आदेश दिया।